अमरीकी सदर ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। अमरीकी क़यादत के साथ मुलाकात का बीन दिया। कहते हैं ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मिलना चाहूँगा। कोई डील हुई तो यूरोप, अमरीका और हर जगह पुरअमन सिक्योरिटी और हिफाजत की ज़ामिन होंगे। जंगबंदी कल शाम ख़त्म हो जाएगी। तेहरान को हर सूरत मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा। इनकार की सूरत में सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। सीज़ फायर में तोसी भी नहीं होगी। कोई जल्दी नहीं कि बुरा मुआहदा कर लूँ। डील होने तक बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान ईरान के जौहरी मकामात को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। जौहरी मकामात से बाकी मानदा मवाद निकालना तवील और मुश्किल अमल होगा। ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा, धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। आपने हमस की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है। वो समझते हैं नई जंगजोई का जवाब पैदा कर लेंगे। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की सफारतकारी में ईरान अमरीका मुआहदे की उम्मीदें बरकरार। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होने का इम्कान। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुस्बत इशारे मौसूल हुए हैं। उम्मीद है कि ईरान मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कोशिश की जा रही है कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में बातचीत में शामिल हो जाए। पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन दोनों से राब्ते में है ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस ने भी अमरीकी ज़राए से हवाला देते हुए मुज़ाकरात की उम्मीद जाहिर की। रिपोर्ट में लिखा कि ऐसा मुआहदा होने का इम्कान है जिससे जंग का मुस्तकिल खात्मा हो सके। अमरीकी वफ़द की आमद आज मुतवक्किल है। ईरानी वफ़द भी स्पीकर कालिबाफ की क़यादत में जल्द पहुँचेगा। अमरीकी सदर ने अमरीकी डेमोक्रेट्स को कमजोर और गद्दार करार दिया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में ट्रंप ने कहा, डेमोक्रेट्स अमेरिका की मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमेरिकी फौज और ट्रंप इंतजामी का कामयाबियों को कम जाहिर कर रहे हैं। हमारा मुआहदा ओबामा और बाइडेन दौर के मुआहदे से बेहतर होगा। जो मुआहदा उन्होंने किया उसमें $1.7 अरब जहाज में भरकर भेज दिए। हमारा मुआहदा अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। ट्रंप की मीडिया इदारों पर तनकीद, बोले जंग बहुत बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं। फेक न्यूज़ मीडिया ईरान की जीत की दुआएं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मीडिया में आने वाली खबरें गलत हैं कि मैं डील करने के लिए किसी दबाव में हूं। वादों का एहतराम बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद है। अमरीकी हुकाम के मतज़ाद बयानात से मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं। अमरीका चाहता है ईरान हथियार डाल दे, मगर हम दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरानी कौम ताकत के सामने नहीं झुकेगी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकिली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज़ पर हमला करके जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। इस्माइल बक़ाई का जहाज़ के हमले की रिहाई का भी मुतालबा। कहते हैं अमरीका ने जहाज़ के हमले और उनके ख़ानदानों को धमकाया और हिरासा भी किया। हमले और दीगर अफराद को फौरी रिहा किया जाए। इश्तियाल अंगेज इक़दामात और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ सफारती अमल में रुकावट हैं। ईरान तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा का लाएअमल तय करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा, तजारती जहाज़ों के खिलाफ धमकियाँ और मुदाखलत जारी है। मुतज़ाद बयानात और धमकिया मेज़ बयान जुबान भी सफारती अमल में हायल रुकावटों में से एक है। इसहाक डार ने ज़ेर-ए-इल्तवा मामलात के हल के लिए मुसलसल राब्ते और बातचीत पर जोर दिया। दोनों वज़राए ख़ारजा ने करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का रूसी मनसब से राब्ता। सरगेल आरोप ने जंगबंदी बरकरार रखने और मुसल्लह तसादुम से गुरेज पर जोर दिया। अब्बास इराक़ची का इराक़ी हममनसब से राब्ता। खित्ते की सूरत-ए-हाल और लड़ाकाई पेशरफ्त का जायजा। दोनों ममालिक के दरमियान सफारती रवाबित जारी रखने पर गुफ्तगू। अमरीकी अफवाज का बहरा अरब में गश्त जारी। मरीन्स ने कब्जे में लिए गए ईरानी परचम बरदार बहरी जहाज़ की तलाशी ली। सेनकॉम ने नई तफसीलात जारी कर दी। अमरीका ने गुज़िश्ता रोज़ नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी बहरी जहाज़ कब्जे में लिया था। दूसरी जानिब ईरान का मज़ीद एयरपोर्ट से परवाज़ें बहाल करने का ऐलान। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट से परवाज़ें आज से शुरू हो जाएंगी।
चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर का अपना हमद से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर। कहा, चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात सियासी और सफारती जरिए से हल किए जाएं। दूसरी जानिब रूस ने भी अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी की पेशकश कर दी। क्रेमलिन से जारी बयान में कहा गया, उम्मीद है मुज़ाकरात जारी रहेंगे। मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। उधर फ्रांसीसी सदर ने अमेरिका और ईरान से कशीदगी कम करने की अपील की। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में तैयारियां मुकम्मल। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस तैनात। रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन और इदारों को वर्क फ्राम होम की हिदायत। काबीना डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम अफसरान और अमले को शहर में मौजूद और तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में भी मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ तमाम मामलात का जायज़ा। फ़रीक़ैन की मुज़ाकरात में शिरकत यकीनी बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के नक़ात को यकीनी बनाने के अज़म का यादा। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान में हुकूमत के हक़ में मुजाहिरे असलहावरदार खातीन भी सामने आ गए। खुरमाबाद शहर के मगरबी इलाके में रैली। ईरानी हुकूमत और अफवाद से इज़हार यकजहती खातीन की कसीर तादाद भी शरीक। अस्फहान में मुजाहिरे में बुरका पोश खातीन की शिरकत क्लाशन को रॉकेट लॉन्चर्स और दीगर हथियारों से लैस थी। साबिक अमरीकी फ़ौजी एहलकारों और उनके अहल खाना का ईरान जंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन का जंग में इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। हाथों में सुर्ख ट्यूलिप थाम कर खराज अक़ीदत पेश किया। अमरीकी कैपिटल पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हथकड़ियाँ लगाकर हिरासत में ले लिया। सऊदी अरब के ताउन से ज़र मुबादला के ज़खायर मजबूत। स्टेट बैंक को मजीद $1 अरब की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया, ये सऊदी अरब की जानिब से डिपॉजिट किए जाने वाले $3 अरब की दूसरी किस्त है। इससे कबल 15 अप्रैल को सऊदी वज़ारत ख़जाना से $2 अरब की किस्त मिल चुकी है। कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त की मंजूरी के लिए IMF की नई शराइत। मईशत और गवर्नेंस में बेहतरी के लिए नए स्ट्रक्चरल अहदाफ मुकर्रर। पार्लियामेंट IMF अहदाफ के मुताबिक बिल की मंजूरी देगी। पेपरा कवायद में तरमीम से अरबों के ठेके बगैर मुकाबला देने में हासिल तरजीह ख़त्म की जाएगी। जुलाई से गैस निर्खों में हर 6 माह बाद तब्दीली होगी। जनवरी से बिजली के निर्खों में सालाना बुनियादों पर अदल-बदल किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम होगी। FBI में ऑडिट केसेस के इंतखाब का मरकज़ी निज़ाम लाया जाएगा। इक़दामात फाइनेंस बिल 2026 के मुताबिक होंगे। मुनाफे पर मबनी सहूलियात को लागत पर मबनी निज़ाम में तब्दील किया जाएगा। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड अगले माह तीसरे जायजे की तकमील और चौथी किस्त के इजरा की मंजूरी पर गौर करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1.3% इजाफा। 3 नफ्सियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 3100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 1,75,200 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार का आगाज 1,72,196 से हुआ था। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिलाजुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरियन कोस्पी में 2.3, जापान के निक्केई इंडेक्स में 1.2% तेजी। मलेशिया के फिट्सी ब्रासा इंडेक्स में 1% इजाफा। हांगकांग और थाई मार्केटों में मामूली इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट, चीन के शंघाई कॉम्पोजिट में गिरावट। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतें कम। WTI 1% सस्ता $86 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड $94 फी बैरल में फरोख्त। पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं, हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से वाबस्ता है। सरहदी ख़तरात और चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने हमेशा अमन सलामती के लिए किरदार अदा किया।
इलाकाई और आलमी अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार किसी तारुफ का मोहताज नहीं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मौजूदा तनाज़े में पाकिस्तान पर एतमाद काबिल फ़ख्र है, नेक नियति, आजिज़ी, खुलूस और एहसास ज़िम्मेदारी से किरदार अदा कर रहे हैं। खारिजा पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से बढ़कर जियो इकनॉमिक्स पर मरकूज़ है। पाकिस्तान चीन, वस्ती एशिया और खलीजी रास्तों के माबैन अहम मौशी राहदारी फराहम कर सकता है। आबने होमस की बनने से पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत मज़ीद वाज़ेह हुई है। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को अमरीका में होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का दावा, लेबनान ने इसराइल से बातचीत के लिए अपना मंदूब नामजद कर दिया। लेबनानी सदर का कहना है साबिक सफ़ीर सामिन कम इसराइल के साथ बातचीत की क़यादत करेंगे। दूसरी जानिब इसराइल की लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। जनूबी लेबनान में कुफ्र कला पर बमबारी, रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। जनूबी कस्बे बनते हबैल में घरों को मस्मार किया गया। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी, लेबनान में घरों पर बमबारी जारी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने आबादी को निशाना बनाया। घरों पर बमबारी से बच्चों की लाशें सड़कों पर जा गिरी। कई रिहायशियों ने बताया कि उन्हें बच्चों की लाशें सड़क पर बिखरी हुई मिली। सोमर कस्बे के मेयर सिकंदर बरका ने बताया कि इसराइली हमलों में 140 से ज़ायद मकानात तबाह हुए। कस्बा मशगदा में भी कई रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया। हालिया जंग के आगाज़ से अब तक शहदा की तादाद 2387 हो गई। 7602 अफराद जख्मी हुए। आईटी और जदीद टेक्नोलॉजी को फरोग दे रहे हैं। पंजाब की तारीख का पहला नवाज शरीफ आईटी सिटी लाहौर में बनने जा रहा है। गूगल के ताउन से तलबा के लिए मुफ्त सर्टिफिकेशन कोर्सेज शुरू किए हैं। आईटी टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग के लिए ठोस इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का तख्लीकी सलाहियत और जद्दत के आलमी दिन पर पैगाम, कहा नौजवानों की तख्लीकी सलाहियतें तरक्की के लिए कलीदी हैं। दुनिया को बदलने के लिए बड़े वसाइल की नहीं बल्कि बड़े ख्यालात की ज़रूरत है। गंदम की फ़रोग की हद और फी एकड़ 5 बोरी की शर्त ख़त्म करना अहम फैसला है। सिंध हुकूमत के इक़दाम से छोटे आबादगारों को फ़ायदा पहुँचेगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का कहना है काश्तकार बगैर किसी रुकावट के अपनी पैदावार सरकारी मराकज़ पर फ़रोग कर सकते हैं। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपये और 10 लाख मैट्रिक टन खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया है। कम खरीदारी वाले अजला में हदफ के असूल को यकीनी बनाया जाएगा। फ्यूल सब्सिडी के मद में करोड़ों की अदायगियों से हारियों का एतमाद बढ़ा है। कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ट्रक की कार को टक्कर। कचरा उठाने वाला ट्रक कार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया। वाकये में कार ड्राइवर मुतज़ाना तौर पर महफूज रहा। ट्रक ड्राइवर फरार, ट्रक पर नंबर प्लेटें भी मौजूद नहीं।